तो एचआर को नंबर सिखाएं कैसे, या दूसरों को बताएं बेटा इंसान बन जाओ? दूसरों को बताएं इंसान बन जाओ। इंसानियत भी कोई चीज होती है क्या? पैसों के पीछे भागे रहो, ये पैसा पैसा क्या करना हर वक्त। ओके गुड। ऑफन एचआर पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट कॉन्स्टिपेटेड इन लाइफ, क्योंकि तंग होते ना, इतना रोना, जिसको रोना धोना करना होता है एचआर। पूरे दिन डॉक्टर क्या दूसरा मुश्किल काम तो एचआर का, पूरा दिन लोगों के लिए ना शोल्डर रख रहा है, ये मसला हो गया, मेरे तक पेमेंट नहीं आ रही है, मेरी चीजें रुकी हुई हैं, लोग सुनते नहीं है, चीजें नहीं है, सबसे ज्यादा रोना धोना। तो यू नीड टू बी हैप्पी। अब भी अगेन डोंट बी अ ज़ॉम्बी व्हेन यू आर डूइंग इट। हाँ so where are you from? Have a human conversation, get to know each other, because more than what my yub, your interaction will help you in the long run. Okay? Who what what very good, thank you. So remember the who what ठीक है, बाकी दो चीजें याद रखिए, enabling is educating and who what and ask yourself. Thank you very much. In all my sessions, my most critical question that I ask, and I think that's what's been able to make sure I connect with the audiences as well. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आज यहाँ पे, आप जो आए 2 घंटे के लिए? आपको क्या चाहिए 2 घंटे में? क्या होगा? You will say, you know what, it was worth it. So how to choose the right people for the right objective? How to choose the right people for the right objective for an organization. ये होता है सेठ ऐसी बातें करते हैं, देखा? सही बंदा चाहिए, सही काम के लिए चाहिए। नो, वी वांट अ टीम प्लेयर, ट्री हगिंग फीलिंग, लाइक पीपल, रिस्पेक्ट पीपल, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, फॉर द राइट ऑब्जेक्टिव। यू सेड ओके, आई राइट दिस डाउन, राइट पीपल, एंड यू वांट टू लर्न हाउ टू डू दिस। ये आपको मैं बिल्कुल जानने से कोई 15 मिनट पहले बताऊंगा इसका जवाब। दिस वन, टिल दैट टाइम यू हैव टू स्टे इन दिस रूम, यू कांट डिसअपीयर। तो एचआर को नंबर सिखाएं कैसे, या दूसरों को बताएं बेटा इंसान बन जाओ? दूसरों को बताएं इंसान बन जाओ। इंसानियत भी कोई चीज होती है क्या? पैसों के पीछे भागे रहो, ये पैसा पैसा क्या करना हर वक्त। ओके गुड। हाउ ब्रिज फ्रंट लाइन टू मैनेजमेंट, ठीक है, गुड। एनीथिंग एल्स? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ कल्चर? मंजन है, कल्चर कंसल्टेंट बेचते हैं, बस कल्चर का नाम करके काम कर दो, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वो कर लेते हैं। तो दैट्स द इम्पैक्ट कल्चर, बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट, आई एम प्रीटी श्योर यू नो दिस, यू नो द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन, ये अब पता है ना, आइडिया तो है आपको। बट इसका एम्पिरिकल इम्पैक्ट कितना है? सो दिस इज एचआर, दिस इज सीनियर मैनेजमेंट, दिस इज वर्कफोर्स। You are trying to create a culture, and these guys are not allowing you. They're not allowing. There's resistance to creating a culture that you want to create. एक सवाल ये है कि how can HR grow business, क्योंकि आज को एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि HR बिजनेस ग्रोथ देगा। तो ये पहले एक्सपेक्टेशन सेट कर ली। दिस इज गुड, राइट एक्सपेक्टेशन और so right expectation. I could go for definitely more than 1 hour on culture, because cultures in most companies sadly are a mess because they think culture पे काम करना। और सबसे कॉमन तरीका जो निकालते हैं, कल्चर करना है तो वैल्यूज़ डिसाइड करना है, वैल्यूज़ करने तो बिहेवियर करना है, बिहेवियर करना है तो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क करना है, फिर इसका एक ऊट पटांग किस्म का रोल आउट करना है। ये सुना भाई, ये पैटर्न जानते हैं, इसको नहीं जानते? यू डू नो दिस? नो, तो बहुत कॉमन है। और इसलिए मैंने कहा था कंसल्टेंसी पे सबसे ज़्यादा कमाते हैं। किस पे? कंसल्ट ना, जाहिर बात है, आप दे देते, कोई उस पर चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नथिंग। एंड मजे का, आई डोंट इवन थिंक दे आर कंसल्टेंट्स, दे आर जस्ट ट्रेनर्स हु जस्ट हेल्प यू आउट एंड कम्युनिकेटिंग द विजन एंड द वैल्यूज एंड एवरीथिंग। अच्छा, इट्स अ बिग सब्जेक्ट दैट वी हैव, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू। अच्छा, ये सब ऑब्जेक्टिव्स आपने बताए, इसके जवाब आपको चाहिए। अगर इफ यू वांट टू हैव फन, ये क्या मुसीबत डाली मेरे सर पे? हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, यू नो, टीचिंग अदर्स टू बी ह्यूमन, ब्रिजिंग फ्रॉम front line to management, and so you want to have fun, I'll give you fun, because the name of my company, and then we went through change also. Earlier my company name was slightly different, and then we went through name change. It is now known as Funworks. So the name of my company is Funworks. और उसकी वजह ये that we believe that when you have fun, it accelerates the learning process. Do you agree to that? I'll touch on a few, but maybe I can't go into detail. I can't go into detail of your answer on culture. How many of you heard of compassion in business? Haven't heard of compassion? Have you heard of Charter for Compassion? Acha, if you haven't, do visit this site. It's called charterforcompassion.org. There's another one as well. It's charterforcompassion.org.pk. It's the Pakistan chapter. I'll go do a quick story on this and I'll come out just so that you can understand कि कितना diverse set of जवाब और चीज़ें हो सकती हैं. Charter for Compassion is something that was started off by Karen Armstrong. You've seen TED videos, right?
अच्छा, टेड वीडियोस देखी हैं सबने जो आती है? टेड के अंदर आपको पता है एक होता है टेड प्राइस. सो एट अ ग्लोबल व्हेन यू गो दे गिव यू अ टेड प्राइस. टेड प्राइस इज कि जो आपने प्रेजेंटेशन दी है, इफ इट इज़ एन आइडिया दैट कैन चेंज द वर्ल्ड, वी विल फंड इट. पैसे हम दे देंगे, आप करो अपना खाब पूरा. तो उसके अंदर कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग स्पोक ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैशन जनरल दुनिया में, कि दुनिया में ना कंपैशन की शॉर्टेज है. So she spoke on compassion. She won the TED Prize for the year. So then all over the world they created this Charter for Compassion organization. So Pakistan के अंदर भी है. Pakistan is the second most, is probably the first or the second most active in the kind of work that we do in the spirit of compassion. When I say we, I'm on the board. उसके अंदर मैंने जो agenda लिया, so the board members have from different fields and specialities. So for example, media से कोई है, education से कोई है. My role is business. और वहाँ पे हमने एक टूल डेवलप किया है, कंपैशन इन बिजनेस. इट्स अ टूल, इट्स द ओनली इट्स द ओनली टूल ऑफ इट्स काइंड इन पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड. इट्स कॉपीराइटेड, पेटेंटेड, वी गॉट एवरीथिंग डन, एंड वी हैव वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशन जो इसको समझते हैं. क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कंपैशन की, पहले तो ये बताया, डज दिस रेजोनेट विथ यू? ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू बी कंपैशनेट, वेल सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज. अग्रीड? कल्चर्स नीड टू बी कंपैशनेट. ठीक है, इज्जत से बात करो. तब से उसके हैं 9 प्रिंसिपल्स हैं. इंटेग्रिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए. तो देयर आर होल लोड ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू बी कंपैशनेट. वी ऑल एग्री एज HR कि उसके अंदर होना चाहिए. वो मैंने एक एंड आई गो अराउंड प्रमोटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैशन इन बिजनेस. आई हैव डन रिसर्चेस एज वेल ऑन कंपैशन. पाकिस्तानी इदारों कहते हैं कि कंपैशन किस लेवल पे है, कहाँ पे है. फार्मास्यूटिकल्स के अंदर अलग मैंने किया हुआ है कि विद इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कितना कंपैशन है, हॉस्पिटल्स में कितना कंपैशन है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब मैं कंपैशन की बात कभी कभार कुछ लोगों के सामने करता हूँ ना, तो एक मुझे याद है, एक सेल्स डायरेक्टर था, तो उसके बाद मैंने बात कर रहा था. ही सेड, लिसन, इफ आई एम नॉट अचीविंग माई टारगेट्स टिल द 22nd, योर कंपैशन कैन वेट फॉर अनदर 10 days. यानी मैंने जो है ना कल्चर शल्चर रखो साइड पे, भैया नंबर चाहिए. एक्स्ट्रा फुल दो, फिर पे बेइज्जती प्रोग्राम हो जाए, कुछ भी हो जाए, आई वांट टू सी नंबर्स कमिंग इन. सो the reason I brought this up is that there are a lot of things, and I'm thinking, and I'm constantly thinking also. I'm actually moving a step back from values, and the research that I'm currently doing is how do workplace feelings impact work before the values. तो values कहते तो values के behaviors भी हम कह देते हैं, लेकिन सवाल ये कि actually values कहिए कि feelings क्या create करें. So it's a deeper subject, as I said, and I want to have fun because you want to have fun. ठीक है? After which I'll share a tool with you. It's called who what. क्या है? हाँ जरा इसका रिदम जरा कर ले. गिव द जैज टू इट. ओके, इट्स लाइक हु व्हाट. लेट्स ट्राई वंस अगेन लाउडली. ओके, सही है. यू आर सोशल मीडिया, यू कैन स्पीक, यू डोंट हैव टू टाइप एवरीथिंग. ओके, लेट्स ट्राई नाइस एंड लाउड. 3, 2, 1. सो आई टेल यू व्हाट हु व्हाट इज राइट एट द एंड. ये स्पेसिफिक टूल है, आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं और कल से आप ये जाके यूज कर सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ HR एज अ बिजनेस इनेबलर. एंड देन आई विल हैंड इट ओवर टू हिम. लोग, आपने देखा होगा, लोग कहते हैं नेटवर्किंग इवेंट है, लोग आके बैठ जाते हैं, फिर एक बंदा आके यब करता है पूरा टाइम, और जो जिसको जानता है उसी को जानता है, उठ के उसी के साथ उठ के चले जाते हैं. वो कहते हैं आई वेंट फॉर नेटवर्किंग. Nonsense, you were sitting with somebody you know, you heard a character, God knows, saying what all he just wanted to say, and then you go back and you do networking. फायदा हुआ है networking का? No. So, you know, I actually do training, Hassan, I don't know if you know that, I actually do specialized training on how to network as well. जिसके अंदर ये भी होता है body language कैसे होनी चाहिए, खड़ा कैसे होना चाहिए, जगह कितनी देनी चाहिए, when to give your visiting card, when not to give your visiting card. So it's a specialty area in itself. और जो आपने पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशिया बिजनेस फोरम का सुना, and a lot of people, I noticed some eyebrows going up. उसका एजेंडा भी यही है. तो मे बी वी कैन कलेक्टिवली, क्योंकि इट टुक मी अ लॉट ऑफ वर्क टू प्रमोट माई बिजनेस इन साउथ ईस्ट एशिया. तो माई क्लाइंटेल इज फ्रॉम मोज़म्बिक टू वियतनाम. तो उसके अंदर मुझे काफ़ी टाइम लगा, यू नो, टू एस्टैब्लिश. एंड व्हाट आई वांट टू डू इज, इफ पीपल हैव गुड प्रोडक्ट्स, इफ दे हैव गुड आइडियाज, सर्विसेज, हेल्पिंग देम कनेक्ट. लेकिन ये ज़रूरी है कि बहुत स्ट्रिंजेंट कंट्रोल होते हैं उसके अंदर, क्योंकि घूम फिर के आपको पता है माशाल्लाह हमारा नाम कितना अच्छा है बाहर. तो उसके अंदर वी मेक श्योर दैट द कंट्रोल्स आर राइट and that you can work, but that is what the agenda is. And I've realized networking is important. Does everybody in the room know everybody? No. And I'm pretty sure नाम भी याद नहीं रहेंगे. आप बोलते हो ना, नाम बोलते हुए धक धक होता है. मजे का दिन अपनी टर्न खत्म हो जाती है, बंदा वैसे सुस्त है, दफा हो जाए, मैंने सुनना ही नहीं है. ये बैठ के ये शुरू किया था, इससे सबके नाम सुने ही होंगे. इसलिए ये यहाँ तक तीसरा नाम पहुंचा होगा. Vibe. You know him from before? You know his name now?
Networking. Okay, let me quickly share your networking tools. I'm not going to stick to only, देखो HR as a business enabler, I can finish in 10 minutes and you're free. ठीक है? So let's just, नहीं कर रहा मैं, don't worry. वो हसन डायरेक्शन कर नहीं. Let's build the conversation because मेरे यब का क्या फायदा? मेरा एक opinion है, बहुत लोगों की बहुत सी बातें. If you can generate businesses within yourself, if you can identify coaches and guides within yourself, and everybody needs an objective advisor. And everybody needs that. You could be my objective advisor. कि मैं फोन यार मैं सोच रहा हूँ बताओ क्या करना है. यार I'm confused on this part. So let's say the question you said the exact impact of culture on the organization. I'll have an opinion. I'll share that opinion. But there's really no harm कि अगर यहीं से किसी को जाके फोन कर ले क्योंकि ना उसको आपका कॉन्टेक्स्ट पता है ना बैकग्राउंड है. अपने ही लोगों को जिसके साथ हर वक्त रहते हैं उसको पूछेंगे ना हो गया हाँ यार तुमको तो पता है ना ये मसला है. बोलते हाँ सही कहते सही नहीं होगा. दोनों अग्री कर जाएंगे. तो अच्छा ये यू मिक्स अराउंड विद पीपल यू डोंट नो. So I'll give you steps to how to build a relationship. अक्सर नेटवर्किंग में सिखाते हैं ना क्या क्या बोलना चाहिए जब किसी से मिलो तो पहली दफ़ा क्या क्या होना चाहिए इंट्रोडक्शन में. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज दिस इज व्हाट आई डू प्रोफेसर. और फिर सामने वाला क्या बोलता है हाँ अच्छा यार मैंने कहा दफ़ा मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ तुम्हें. वरना अगर वो थोड़ा सा कोई इज्जत का ख्याल रखेगा अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज ऑल्सो ही यस थैंक यू फिर भी याद नहीं रहेगा. When you really want to have a relationship and you want to network, and I think it's critical for HR people to do because often, I'm not saying always, often HR people themselves are most constipated in life. क्योंकि तंग होते ना इतना रोना जिसको रोना धोना करना होता है HR. पूरे दिन डॉक्टर का दूसरा मुश्किल काम तो HR का. पूरा दिन लोगों के लिए ना शोल्डर रख रहा है ये मसला हो गया मेरे तक पेमेंट नहीं आ रही है मेरी चीज़ें रुकी हुई हैं लोग सुनते नहीं हैं चीज़ें नहीं हैं. सबसे ज़्यादा रोना तो you need to be happy. And you'll be amazed because I've done surveys as well of people, personality profiling of a lot of HR people, and I've realized कि जहाँ पे सड़ू बैठे होते हैं ना HR की शक्ल में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे कल्चर वहीं से गंद शुरू होती है. टीम अच्छी होती है, टीम अच्छी तरह बात करती है, जहाँ HR का बंदा अंदर आया लोग चलो और वो लोग भी बूती ऐसे बना के घूमते हैं, यू नो ऐसे Why you sitting there? और ये उसी को जनरली बोलते हैं जिसको बोल सकते हैं. कोई सेल्स राइटर को ऐसे हाथ ही लगा सकता या CFO को हाथ ही लगा सकता. Why you sitting there? You telling me? तो उसके so these are steps by the way, or how to convert a conversation. Now this is a step. This is art and outtake. If you want to take a picture of this later on, how to convert a conversation into what I call funversation. Okay, that's and again you know my love for word fun. वो इतने सालों के तो मुझे इतना पता है. कुछ ट्रेनर्स का होता है ना छाप हो जाती है शायरी ज़्यादा करते हैं, कुछ ट्रेनर्स कहानियाँ ज़्यादा करते हैं, कुछ ट्रेनर्स वीडियो ज़्यादा दिखाते हैं. Somehow my branding has been associated with the word fun. Okay, and it's good because it's F. Fun का भी concept होता है अलग अलग, right? Because if I've given the name of my company called Fun, it's there's a reason. आप में से शेरो शायरी का किसको शौक है? था? और किसी को शेरो शायरी का शौक है? I'll not ask you to say it. लेकिन शौक और ज़ौक appreciation है अप्रिशिएट करते हो. अच्छा और किस किस को दूर तक समझ में नहीं आती है शेरो शायरी? नहीं आती हाँ ऐसे शौक तो मुझे भी लेकिन समझ में नहीं आती ना. और किस किस को नहीं आती ना. लेट्स आई यूज यू इफ यू डोंट माइंड एज एन एग्जांपल. आपकी नहीं आती ना समझ में, मेरी भी नहीं आती. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक मुशायरा, हैव यू एवर बीन टू मुशायरा? यू हैव एनी पर्सन हु डज नॉट लाइक शायरी डज नॉट अंडरस्टैंड शायरी बीन टू मुशायरा? कभी गए मुशायरे में आप नहीं गए ना, आपको नहीं पता शेर शायरी पसंद है नहीं. लेकिन आई एम प्रीटी श्योर आपको पता है मुशायरा का माहौल कैसा होगा. कैसा माहौल होता है मुशायरे का? वाह वाह क्या बात है ना. वो पूरा वाइट बैकग्राउंड, एवरीथिंग गाओ तकियाज, राइट, एंड एवरीबडी सिटिंग पीसफुली. ठीक है, सम ऑलमोस्ट एक्सपायर्ड आइटम्स अप ऑन द स्टेज. गॉड नोज व्हाट दे आर सेइंग. सेम म्यूजिक और same background. और आपको भी intellectual sound करना है ना. So let's just say there's a mushaira happening and your friend says, you know what, there's a mushaira happening, we should go there because we will have a lot of fun. आप कहेंगे हाँ चलो ठीक है, we'll have a lot of. अब आप अंदर बैठ जाते हो, अब आप सोच रहे हो बोल क्या रहा है बंदा, लेकिन अपने आप को intellectual भी sound करना है. तो फिर बंदा क्या करता है, वो कहता है आप देखते हो आसपास लोग कह रहे हैं वाह वाह, कह रहे वाह वाह इरशाद. The most dangerous word is मुकर्रर. आपने देखा एक दो दफा लोग मुकर्रर भी बोलते हैं, 2 दफा आपने भी मुकर्रर बोला, फिर आपका मुकर्रर बंद हो गया. Because you know every time I say मुकर्रर, he repeats the same damn thing with a rewind function. फिर से रिवाइंड करके 2 लाइन फिर से बैठ के करता है. बाहर निकलते आपका दोस्त बोलता है Did you have fun? आप कहते
when you were only almost triangle. Now, the reason why I went into that story, एक तो समझ आ गया ना, fun is different things to different people. Fun is also different things for HR. For some odd reason, I'm not saying you, most HR people think हर मसले का हल टीम बिल्डिंग प्रोग्राम है जिसमें जाके लोगों से उतपटांग किंडरगार्टन गेम्स खिलवा दो और जिसकी हर एक की लर्निंग भी सेम निकलेगी, प्लानिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, क्रिएटिविटी एंड ऐड एनीथिंग मोर दैट यू वांट. कोई भी एक्टिव टावर बना लो, वही करना है, बलून्स वही कर लो, सबकी वही लर्निंग निकल के आती है. ये चलो, वी हैड लॉट ऑफ फन. फिर नेक्स्ट दूसरे ट्रेनर को, लास्ट टाइम वी हैड अ लॉट ऑफ फन, इस दफा आपको यार एक्सरसाइज करवाएं. मजे की आती है, व्हाई डू यू गेट ट्रेनिंग डन? Oftentimes people use training to motivate people. Am I right in assuming this? Yes. That's the reason. The most common reason. जब भी लोगों को मोटिवेट करना है क्या कर दो? ट्रेनिंग करवा दो. जी? Sessions करवा लो. This is, if you only take back this message from the day, I think it will significantly help you establish what you're thinking. How many of you read books? Have you read the book Leadership Challenge? अच्छा, उसके 5 वहाँ से मैं देखा आपने, ये था ना, मैं शुरू हो जाता हूँ ना, इनके पार्क जाने से मैं शुरू हो गया. देयर आर, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, देयर आर 5 challenges that leaders face. पहला है मॉडल द वे. अगेन you'll find this on internet also. Model the way, which is leaders need to be role model. ये पहला challenge. And it's very interesting what they are. Model the way, inspire a shared vision, challenge the status quo. ये तीसरा challenge होता है लीडर्स का, क्योंकि लीडर हमेशा टॉप पे नहीं होता, लीडर कहीं पे भी हो सकता है. चौथा is encourage the heart, कि बंदे का दिल करे जब वो काम पे आए कि मैं काम करूँ. The culture needs to be one that encourages people the heart because they are inspired by the shared vision. पांचवा, according to research, is enabling others to act. So that's your topic also. Enabling, although I'm not doing leadership challenge, enabling others to act. और उसमें clear लिखा हुआ है कि motivate करना encourage the heart है, training करना educating है. So every time you feel that you're doing or you hear any person saying कि हमें ट्रेनिंग करवाना, लोग मोटिवेटेड नहीं है, ट्रेनिंग करवा लो. मोटिवेट करना मैनेजर का काम है. How many of you have these sales conferences जिसके अंदर वो आग लगा देंगे, शाहीन है, पता नहीं चील है, एक तो जानवरों से मिला देते, चीता, अच्छा खासा बंदा ने इंसान बनाया, हमें चीता है तो शाहीन है. You've heard those? पता तो ना क्या होता है, फुल हंगामा डॉलर डाला हुआ होता है. ये वो उसमें कभी कभार चिंगारी डालने के लिए स्पीकर्स को भी, ट्रेनर्स को भी बुला लेते कि आप आएं, हमारे लोगों को मोटिवेट करें. एंड बाय द वे, ऑल द थिंग्स दैट आई एम सेइंग आई प्रोबब्ली लर्न थ्रू एक्सपीरियंस. दीज आर ऑल वियर्ड थिंग्स आई यूज्ड टू डू. विल आई स्टिल डू इट? यू पे मी, आई विल, बट आई विल टेल यू इट विल नॉट गिव यू वैल्यू. क्यों? कि अब जब लोग मुझे कहते हैं ना हमें ट्रेनिंग करवानी है, कॉन्फ्रेंस करवानी है ताकि हमें लोगों को मोटिवेट करें, मोटिवेट करना मिडिल मैनेजर का काम है, उसके जॉब में ही आता है. It is his job to motivate. If you think your managers can't motivate, don't call me to give the chingari. Yes. I'm a steroid. It's the teach a manager how to motivate. तो अगर ये नीड अगर कभी आती भी है ना, ये मैनेजर का काम, उसको क्या बेटा आप जाओ ट्रेनिंग प्रोग्राम में, आप सीखो how to, we need to be educated to the, because it is their job. And this, by the way, as I said, if this is the only message you take back, also critical. Enabling others to act means educating people, and you educate through training programs. Motivational talks are good, motivating them, even if it's technical training, उससे आपका अगर मोटिवेट हो जाता है, देखो बंदा मोटिवेट हो जाता है, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन एजेंडा ये होना चाहिए कि मैंने उनको सिखाना है ताकि वो बाहर निकले अप्लाई करें. Are we good with this? So coming to the original topic, are we good with this first part? Okay, and it's clear cut message. And तो पार्क्स का मैं इसलिए निकल गया था, लोगों को अक्सर लगता है कि फन का मतलब है कि हमें बाहर जाना ज़रूरी है. By the way, I don't like doing outdoors. I'd rather be in a hotel. I want you to go and meet people, and I'm telling you how to do it. Now, this is how to convert a conversation to conversation. First, get to know what the other person is doing. अब I don't want you to दोनों बोलेंगे आप पहले बताएं, decide करें कोई भी पहले. Get to know the person, ठीक है? तो for example, Papa John's, right? Now, she said she's from Papa John's. I love Papa John's pizza. Same. You know, it is one of the most, it's right? It is one of the best pizzas I've had. It's better than Domino's. What do you think is so special about Papa John's? I just found out Papa John's. We started, as soon as we went into this, there was an aha moment. You had an aha moment when I said, I really like, and I wasn't lying. When I said, your Papa John's pizzas are very nice. एक शक्ल पे मुस्कुराहट आ गई, yeah, And you saw that, those of you who see it, a conversation actually started. When you get to know people, look for the aha. Stylo,
It's a very interesting. You have a very unique market for yourself, no? It's not like the run-of-the-mill Batas and the stuff. Cross stitch, that's a very fascinating name. I would really like to find out ये नाम पड़ा कैसे, क्योंकि cross stitch में जैसे सिलाई होती है ना, तो उसी तरह का नाम है. So what's the story behind it? What did I do? I'm trying to build a. So we're trying to build this relation. There has to be an aha moment in the conversation. जब तक aha moment नहीं आता, we are not ready to move forward. You create an aha moment. You share a little bit about what your history, cross stitch कहाँ से आया चीजें, क्योंकि आप get to know the person, you're going to share, and उसके बाद the real value comes after the session. Sometimes after the meeting, you build on it as you move on. अब मुझे इतना पता है, जाने से पहले मुझे आपसे पूछना जरूरी है पापा जोन्स है किधर. अब भी again, don't be a zombie when you're doing it, huh? So where are you from? Have a human conversation. Get to know each other, because more than what my yab, your interaction will help you in the long run. Okay? So up and go. 8 minutes. Go. Jald khade hoke karna hai, to baithe thodi karna hai. You can lift your limb straight. Yeah. You have to go and meet people. Go and meet people that you don't know. Quick. Most important thing. Do you think you have a fascinating group of people in this group? Yes. Right? So build on it. ठीक है ना? अब ऐसा नहीं आज कहता ओके बाय चलो, ठीक है ना? My request is please build on this relationship, because you notice the talent that sits in the room is not something you can hear from anybody's yab. और सबके बड़े अलग-अलग होते हैं, insights होती हैं, चीज़ें होती हैं. So that is why that was important. So if you're in for networking, ideally half the time should actually be going into networking with the context. खाली ये जो networking के नाम पे होता है ना, बताओ अपना नाम बताओ और जाके मिल लो लोगों से. So it is good. Did anyone of you try doing this in the round 1 of getting to know people and then finding that what is common between us? Did you try this? No. Yes, no? Both are acceptable jawab. Yes, because some of you, I don't know, no, that's why I'm asking. But try this out, this actually works. So you get to know people and you look for something which is on a common ground. When you find a common ground, it's an aha. It opens people up for more conversation. कि अभी ज़मीन मेरी आपकी कितनी बात, आप तो अभी फ्री हो गए मेरे साथ ना, आप मेरे साथ फ्री हो गए, मैं आपके साथ फ्री हो गया, ज़मीन की अभी आप प्रॉपर्टी दिखाएंगे अब आपको. देखा. Did you notice how networking helped? We are here for an HR event, talking about HR as a business enabler. I am doing my business. Yes, very good. I'll very quickly go into the HR as a business enabler. सबसे पहले तो let's say जब आपने कहा ना कि HR क्या करता है, क्या सुनने में आया वैसे आपको? What did you hear when people say what does HR do? What did you hear? गोलियां कर रहा था. अच्छा और does it? सब कुछ करता है, सब कुछ ही क्या करता है? SHO है. आप ऐसे आपका साथ तो होगा ना, आप सेफ्टी भी देख रहे हो, आप HR भी देख रहे हो. आप let us respect people, listen to people. You're not wearing PPE properly. हाँ. क्या करता है? Enjoy करता है. Counselor है. HR is a bridge. Facilitator. कंधा देता रोने के लिए. Oof. सही बात है. I've heard a lot of HR people saying that. वर्कफोर्स प्रोड्यूस करता है. क्या करता है? एंगेज्ड वर्कफोर्स. Engage workforce produce करता है. पहले हायर करता है फायर करता है. पहले हायर करता है. Then it is not. When you work together and then you have the understanding about the people, generally this is not the case. I have been working with so many states as well. Now this time I'm working with a multinational. But again, if you're ready to build a culture, so you need to give your input actually, and you need to understand first yourself and try to prove your statements wrong first. If you think if you fail to prove yourself wrong, then only you're right. Okay. The problem here is we say CFO is wrong, okay. Production plant manager is wrong, okay. Whether we have checked that we are wrong or not, this is important actually, and that's why alhamdulillah we have got very engaged workforce. Okay. जी. You're right. Okay. And again, I do not want people to think मैं आपस में फटा करवा देखिए यही तो creative aberration है. This is creative aberration. That let's talk. There's an opinion, and this is where the networking will help. So afterwards, let's say you could go and say, you know what, you had something fascinating to say, and I really want to know how do you know yourself. Bulle Shah has been trying it, he can't help it. I'm being on a very lighter note. I'm just saying. वही है ना कि जब बात बनती है ना, this is the tech talent. It's an HR group. You get to know each other. Have that conversation. You will hear a different opinion. You'll अच्छा यार ये fire वाले लोग भी होते हैं वैसे, क्योंकि हम सबको पता है होते हैं. वो VSS दे देते. वो वॉलंटरी सर्विस वो पैसे उठा के दे देते हैं उसको, गोल्डन हैंडशेक्स, जिससे कई दफ़ा टैलेंट निकल जाता है. You were saying something, sorry. I have still
concern that if I have to convince Yeah. the board of directors or the majority shareholder in their meeting, or if a CEO, he only holds a certain percentage of an organization, he cannot decide everything on his own. Who's he CEO? has to also goes to the board of directors and convince them that if I am spending this amount on culture, whatever are the steps, what am I going to do the value addition? What is the value? That's the answer that the HR needs to give, right? Yes. Okay. Just park that and enjoy the process till I come to. I will answer your question very specific. Okay. And I'll give you two answers very specific. And read the code लिख ले. एक लिखे CIB, KSE Karachi Stock Exchange. Whatever you said कि HR करता क्या है, these are all there. I'm not, as I said, I'm not denying it. And I'm not doing a training program. So I'm not going to go to rights, wrongs and convince or do it. I just want you to look at it as an idea. तो इसलिए आपका भी जो जवाब है मैं दूंगा specific. The best part, you don't have to agree with me. But as long as we have something to think about it, it's perfectly all right. क्योंकि तो हमें ये भी करना है ना? But don't forget this. HR is a business enabler. Let's just look at break these words down. एक तो ये कि enable. History of HR, and I'm going through it very, very quickly. ठीक है? And there's just food for thought for conversation. Well, you know, one of my coaches used to say that just because you put and I'll use I'll flip the. He said just because you put a Mercedes in a Suzuki showroom, okay, just because you put a Mercedes in a Suzuki showroom does not mean that it will change. It will still be who it is. Similarly, you just put a Suzuki into a Rolls-Royce showroom, it is still a Suzuki. कई दफ़ा ये मंजन होते हैं नाम के जो बिकते हैं. Human resource. No, it is not resource. It is human development. फिर किसी का नहीं, not development. It is human capital. फिर और कौन से मंजन निकले वर्ड्स के? ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट. और कोई नाम? बिजनेस पार्टनर, टैलेंट. हाँ, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं है, अब हमारा टैलेंट डिपार्टमेंट है. लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एचआर का भी नाम आप देखिए कितना चेंज होता जा रहा है. मसला ये, आप नाम कुछ भी रखें, मैनेजर को नहीं. मैनेजर इज अ कोच. हरकतें उसकी वही हैं, दो कौड़ी वाली, लेकिन कोच है, फैसिलिटेटर, गाइड है, मेंटोर है. The problem is just because you're changing the label does not mean that you're changing the person. Getting the core right is of utmost importance. जब मैं आपका टॉपिक जब हम डिस्कस कर रहे थे, मैं सोचा एक ज़माना हो गया है हर्ड कि लोग कहते हैं एचआर को लोग सीरियसली नहीं लेते, एचआर को लोग बिजनेस पार्टनर समझते नहीं हैं, एचआर को ग्रोथ इंजन समझते नहीं हैं. एंड आई एम श्योर यू फील द सेम वे एट टाइम्स. In some, I'm not saying all companies. There are some brilliant companies. Thankfully, they are the only ones that are my client. Yeah. Otherwise, there are a lot of others also. तो वो जिसको नहीं समझ में आता कि देखें इस चीज़ का जो है ना डायरेक्ट लिंक है द होल प्रोसेस. यू कैन चेंज द नेम्स बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट योर रोल इज. अगर डायरेक्टर एचआर, आई एम गिविंग अ रियल लाइफ स्टोरी. अ डायरेक्टर, आई एम डूइंग अ लीडरशिप सेशन. टॉप टीम्स n and n-1 sitting in a group, 7 to 8 people go, and they generally like to go outside. तो वो शहर से बाहर जा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं. जहाँ पे डायरेक्टर एचआर आधा टाइम इसमें परेशान है, वो सीईओ साहब कौन सी गाड़ी में जाएंगे. अच्छा, उनकी प्राडो नई वाली होनी चाहिए. डायरेक्टर एचआर प्राडो नई वाली होनी चाहिए. ये खाना लग गया नहीं लगा. सर ये तो एडमिन के काम है. डायरेक्टर एचआर बेसिकली तो एचआर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता ना. करता है. बड़ी कंपनी में नाम नहीं लूंगा, एमएनसी मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी है. क्या है, क्योंकि हम लोगों को लेकर नहीं गए, आउटडोर लेकर गए सारी चीजें. लेकिन ये सोच भी तो बता. एक और कंपनी है फार्मास्यूटिकल, अगेन अ वेरी बिग नेम, ब्रिलियंट कंपनी, ब्रिलियंट. लॉन्ग टाइम बैक आई डिड सम वर्क फॉर देम. The CEO in the morning before the trainings, let's just say if it's a conference, the CEO, if it's at 9 o'clock, 9:30 conference time, 8 o'clock I go in, I see the CEO sitting over there just making sure कि चीज़ें सही हैं या नहीं है. माइक्रो मैनेज नहीं करता है, देखता है खाली कि चीज़ें हैं नहीं है, हर चीज़. एंड ब्रिलियंट पर्सन, आइडियल एग्जाम्पल ऑफ अ बॉस. मैं कंपनी का नाम, मैं वैसे नाम बता देता हूँ अच्छी चीज़ों को. मैं इसका नाम नहीं बताता क्योंकि इसका डायरेक्टर एचआर का बताऊँगा तो फिर पता चलेगा कौन था, तो इसका इसलिए नाम नहीं बता रहा. ब्रिलियंट गाय, नो माइक्रो मैनेजर, बट वॉन्ट्स टू मेक श्योर. उसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम सेल्स कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारे गेस्ट जो है वो हमारी टीम है. गेस्ट हमारी टीम है, हम लोग होस्ट हैं. आई नीड टू बी देयर इन द मॉर्निंग व्हेन द पीपल वॉक इन. नाउ दैट्स व्हाट द सीईओ सेड. डायरेक्टर एचआर वॉक्स इन एट 10 o'clock with his platoon of cartoons, different characters. वो सुपर हीरोज की तरह आए थे सब. ओ यस गुड, ओ वेरी गुड, नाइस, हो गया. फिर मैंने कहा आप लोगों ने ये करना. अरे हम लोगों ने तो नाश्ता नहीं किया है. ये जा रहे नाश्ता करने एचआर, और वहाँ पे सीईओ
देख रहा है और सेल्स डायरेक्टर सब लोग चीज़ें कर रहे हैं एंड द सीईओ इज नॉट इंटरफियरिंग, लेट मी वेरी क्लियर, ही इज नॉट इंटरफियरिंग, ही इज देयर। कॉन्फ्रेंसेज होती है यहाँ पे, तो चीफ गेस्ट समहाउ ऑफ इंटरवेंशंस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम में चीज़ें, वो होता है मैनेजमेंट। जबकि देखा जाए मैनेजमेंट तो होस्ट होना चाहिए, क्योंकि साल में एक दफ़ा तो इज्जत कर दो उसकी, लेकिन उस पर भी हम वेट कर रहे होते, पूरी टीम बैठी हुई होती है, चीफ गेस्ट आएंगे। कल्चर, and these are all little messages. So just because you have this cultural statements and you have value statements, it's not going to change anything. Because if HR does not take interest in the business, this is the reward you get. It is as simple as that. It is the reward you get sometimes, and I'm not saying you as मैं you कहता हूँ, मैं I don't mean you as individuals. All I'm saying is कि देखिए कि HR को business की कितनी समझ है। जब HR business की बातें कम, और जो HR and you've probably seen it in your careers, HR people who talk business, they're generally appreciated the most. And there are a lot of people who've succeeded. There is a particular financial institution as well, very big, one of the leading financial institutions. Their CEO is an HR background person, but understands figures. जब मैंने कहा ना numbers पता, आपने खुद देखा जब मैंने HR क्या करता है, बहुत सी चीज़ें निकली। Business क्या करता है, थोड़ा सा हवाई फायर आ रहा था लोगों का, थोड़ा बहुत। You heard the replies, I don't know. Contribute करता है, हमारा business help करता है, हमारे बहुत लोग हैं, हमारी कॉम्पिटेंसीज अच्छी हैं, उनके नंबर्स कहाँ हैं? सेठ को नंबर चाहिए, सेठ को एग्जैक्ट फिगर्स चाहिए। Multinational, they also need numbers. They also need numbers. Everybody needs numbers because numbers can be measured. You don't have numbers. How are you enabling? You're enabling. How are you a business enabler? Enabler का तो मतलब बिल्कुल आसान है ना। I'll give you a very quick one. Enabler means जो काम का माहौल ऐसा बनाए जहाँ पे लोग काम कर सकें। Doing things for your people is not enablement. Helping people do their job is not enablement. एक है दूसरों का काम खुद करना, not enable. दूसरों के लिए बताना कि कैसे काम करो अपना, enable नहीं है। Culture create करना is actually enablement. That is actually what your culture enablement is all about. तो पहले तो ये अलग कर दें with all the conventional definitions of this. If I'm creating, and this is again वो जो कौन सा leadership challenge में भी जो मैंने कहा, enable others to act. माहौल ऐसा बनाएं कि जहाँ पे लोग काम कर सकें। हम जितनी भी अच्छी बातें कर लें, हम चीज़ें कर लें, अभी लाइटें बंद कर दें, लाइटें बंद छोड़ दें, AC बंद कर दें सारे, क्या होगा? मैं सही, आप सही, बातें वही, लेकिन I'm not enabling learning to happen because your discomfort is there. As long as people are discomforted where they are, you are not enabling. अब तक मैं business पे नहीं आया हूँ, I'm only doing enablement. So enablement is actually creating that space where people can work. And a very quick one I'll tell you, create, people need, have you heard of psychological safety? किस किसे सुना हुआ psychological safety का? किसी को पता है उसके वो 5 elements क्या हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसलिए तो ऐसी चीज़ों को मेरा काम चलता है वैसे। Psychological safety. If you don't know it, Google it up because it'll take me longer to do this if I go into this. कुछ इसके basics है, मैं examples के through. If it's okay, I'll share examples. Good with this? Psychological safety. What do you think psychological safety means? जिसको पता भी है, आप don't give me those 5 elements. Tell me psychological safety का मतलब क्या? Mentally prepared होना. Sorry. Mentally stable. Employees have nervous breakdown sometimes. Yes. And I'm not saying your company, I'm general under pressure. हाँ. और इसका सोल्यूशन, अच्छा मजाक में कह रहा हूँ, इसका जनरल हल क्या निकालते हैं जब लोग देखते हैं कि हमारे लोग बहुत नर्वस है, बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं? इमीडिएट हल एचआर के दिमाग में क्या आता है? अब क्या करवाना है? ट्रेनिंग करा दो। किस पे करवाना है? हाँ, आउटडोर। एक तो टीम बिल्डिंग, और दूसरा क्या आइडिया निकलता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट। और नया मंजन मेंटल वेलबीइंग। मेंटल वेलबीइंग की ट्रेनिंग कराओ। फिर किसी छोटे को लगा दो कंसल्टेंसी या ट्रेनर्स को फोन करने के लिए, आप हमें कल प्रपोजल भिजवा दें मेंटल वेलबीइंग पे। स्ट्रेस मैनेजमेंट में, हाँ चलो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी, वर्क लाइफ बैलेंस भी ऐड कर दो कि किसी का वैसे सही नहीं होता। बट हाँ, यू नो, यू गो लुक एट व्हाट द प्रॉब्लम इज। द प्रॉब्लम कुड बी समथिंग वेरी डिफरेंट, लेकिन आप ढूंढते हो वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी। कोई ट्रेनिंग का हल नहीं है। जो लोगों को लगता है ना एचआर का काम ट्रेनिंग है, बिकॉज यू वांट टू गेट इनटू दिस, बी वेरी क्लियर, अदरवाइज योर क्लाइंट्स विल सेट यू अप फॉर फेलियर। दे विल थिंक हर चीज़ का हल यही है, या तो उनको पैसे दे दो, अच्छा ख्याल रखा, वो एक बड़ा मैंगो डे कर लो, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन सेलिब्रेट कर लो सिर्फ मार्च के महीने में, पिंक रिबन लगा लो, इवेंट्स कर लो। वी आर डूइंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ओनली फॉर फीमेल्स। हैव यू थॉट हाउ स्टूपिड दैट इज? That's
ऑस्कर लेवल डमनेस कि आप खाली खवातीन को बुला के इंक्लूजन, एंड ऑल वी विल डू इज जस्ट इंक्लूजन, टॉक अबाउट इट, विमेंस राइट, ये खाना पे चाय पे पियो, वेरी नाइस, फोटोग्राफ लगेगी, लिंक्डइन पे लगे, आवर ऑर्गेनाइजेशन सपोज DE&I, तो आवर ऑर्गेनाइजेशन DE&I, बेटा ये DE&I नहीं हो रहा। DE&I में मेरे ख्याल से, एंड आई मे बी रॉन्ग, सबसे ज्यादा तो इस पॉपुलेशन को जरूरत होती है। Bring men in, they need to understand, women already know. There are times when women would bring his hand forward and guys actually thinking, करूँ नहीं करूँ, हाथ पे परेशान हो जाते हैं। इंक्लूजन है ना साथ में। आई वंस वेंट टू अ बैंक, डायरेक्टर HR ऑफ अ वेरी लीडिंग बैंक, बिग बैंक, नॉट लीडिंग। उधर गए, हमारे ये करना है वो करना है, बोल रहे तो वी आर टू कूल फॉर स्कूल, हमने ये भी किया है, हमने ये भी किया है, हमने DE&I भी किया है, फलाना किया। बिकॉज आई एम पर्सनली वेरी इंटरेस्टेड इन DE&I, नॉट एज अ यब। आई डू रिसर्च एंड सर्वेज कि आपके इदारे के अंदर कौन सी जगह पे इशू है, किस लेवल पे डाइवर्सिटी का इशू है। मज़े की बात ये ज़्यादातर DE&I का इशू टॉप लेवल पे होता है, फ्रंट लाइन पे नहीं होता। These are Pakistani researches I'm telling you. I'm not giving you names of companies that I've done with about 6 companies I've done research. Intensive, over 1,000 people. The issue is mostly right at the top. And कभी भी DE&I का मसला फ्रंट लाइन को नहीं होता। प्लांट पे काम करते हैं, खवातीन हैं, मर्द हैं, कोई मसला नहीं होता। Diversity is not just a gender thing. इट इज़ नॉट, पाकिस्तान में तो जेंडर को समझते हैं ना, ये भी एक इशू है। रैंप्स आपके नहीं लगे हुए, रैंप लगाए हुए ऐसे, कई दफ़ा बैंक्स के बाहर रैंप क्यों लगे हुए, और आप गाड़ी खड़ी करोगे, वो गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, क्यों, ये रैंप है, बोले इसमें रैंप पे चढ़ेगा कौन, यू नीड अ क्लिफ हैंगर टू क्लाइंब द डैम थिंग। यू आर राइट। And again, in the interest of time, because he was speaking, this person was speaking of gender diversity in particular and inclusion, and his example was, he said कि हमने इतने जो स्टेट बैंक से आए ना, 2% you need to have females. So he said we have females. अच्छा, उनके लिए हमने एक सेपरेट जगह ब्रांच बना दी है, so they work in a separate office space. अच्छा, then I just, the minute he said that, he lost me because I can understand gender diversity, suddenly I can't understand inclusion. ठीक है ना, तो वो बैठे हुए, अच्छा तो आप लोग बैठे हुए हो, बातें कर रहे हो, अच्छा। He said his achievements included, we've also got separate toilets for them in our branches, separate. And उसके he was very proud of the fact कि यहाँ पे खवातीन अपने घरों से ज़्यादा सेफ हैं। And I'm actually thinking, where the hell is gender diversity and inclusion? What is this guy talking? क्योंकि ये seasonal चीज़ें आ जाती हैं। Sorry? The ISO standards, what's the big deal in this? But you know, there's some people, again I say, I'm not telling you, if you guys don't do it, celebrate it. If you feel that sometimes your companies, you have these issues, go and work on it. Because as I said, I don't know you, I haven't studied your companies yet. But you know, that is the enabled, and psychological safety, let's have safety. I was working with a client in Doha. वहाँ पे for some time, just before COVID, we couldn't really take it right till the end. वहाँ पे उनका एक आया था सेफ्टी प्रोग्राम, तो उसमें हमने 2 तरह की सेफ्टी निकाली। एक थी फिजिकल सेफ्टी, तारे खुली हैं नहीं है, ये सारी चीज़ें, एंड दूसरा साइकोलॉजिकल सेफ्टी। इफ़ यू कैन क्रिएट, एंड यू कैन गो ऑनलाइन चेक आउट वो 5 एलिमेंट्स, उसके तरीके जैसे बहुत डेटा आपको मिलेगा। इफ़ योर वर्क स्पेस यू कैन नॉट क्रिएट साइकोलॉजिकल सेफ्टी फॉर पीपल, देन you will never be able to enable. So this is enable for, I'm not saying business enable. आपका enablement नहीं आता जब तक psychological से, यानी कि जब बंदा अंदर आए ना, डर नहीं हो, किसी भी तरह का डर, चाहे genders का डर हो, चाहे हुलिये का डर हो. I work with this company that does people with स्पेशल पीपल के साथ, उनका भी ये था, हमने ये देखा कि उसके चैलेंजेस आते. माहौल है कैसा, और सबसे अच्छा माहौल होता है जहाँ पे बंदा खुल के बात कर सकता है. वुड यू एग्री टू दिस? नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आई एम जस्ट, यानी गलती करके उसको हंसी है कि बॉस मैंने क्या किया, बॉस को बोले गलती हो गई, बॉस क्या गलती हो गई, ठीक है, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट टाइम, व्हाट विल, एंड शर्त ये है कि गलती भी एक दफ़ा होती है. वैसे वो कहते हैं ना, फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी. लेकिन द मैनेजर कैन स्टिल लर्न व्हाट डिड ही नॉट डू लास्ट टाइम. और इसमें टेक्निक्स है, कोचिंग टेक्निक्स भी आती है, चीज़ें. As I said, it's a big subject. I'm just picking on one area. There's food for thought for people. बंदों को डर लगता है बात करने से. Would you agree? General बात कर रहा हूँ. This is the first indicator. If you really want to move it, try moving. This slight half a degree change in this will be great effort. लोगों को डर लगता है बात करने से. मैं ये नहीं कहता बॉसेस बुरे हैं. हमारा माहौल भी तो ऐसा है. बोलना नहीं है. स्कूल के अंदर ज़्यादा बोलो तो क्या सज़ा मिलती थी? मे बी आप लोग शायद नए स्कूल में गए होंगे. हाँ, यस सर सिकनेस. आई एम नॉट कैरिंग माई करंट, आई वुड हैव गिवन दैट टू यू, बट इट्स अ यस सर सिकनेस. अग्री विद एवरीथिंग. मुझे ये बताएं, हाउ मेनी ऑफ यू बीन टू स्कूल्स, हाउ मेनी ऑफ यू बीन टू स्कूल्स? मैं कंफर्म कर रहा हूँ, जाग रहे नहीं जाग रहे.
योर हैंड रेयरली गोज अप, फन में भी नहीं गया था, स्कूल तो गए हो गए आप. Definitely, sir. हाउ डू आई नो? पीपल थिंक आई एम वेरी एजुकेटेड ऑल्सो. ओके, सो यू गो टू स्कूल. बात करने पर स्कूल में क्या होता था? इफ यू वेंट टू पाकिस्तानी स्कूल्स, क्लास से बाहर निकल जाओ. और क्या क्या टीचर्स करते हैं? स्लैप ऑन द फेस और सीट चेंज कर देते थे. क्योंकि बात करना मना है. सवाल ज्यादा करने से क्या होता था? टीचर चिढ़ता है, उसको लगता है सवाल ज्यादा करते हैं क्योंकि ज्यादा बात. अब वो देखो ना, जब उस बैकग्राउंड से बंदा आएगा तो जाहिर बात है कंपनियों के अंदर भी यही करेगा. आप जितना अच्छा मैनेजर क्यों ना हो, बंदों को भी तो खौफ होता है. स्पेशली इफ यू मैनेज टू सर्वाइव इन अ स्कूल. आई से मैनेज टू सर्वाइव. As I told you in the beginning, I've changed 14 schools, and my father was not in the armed forces. लोगों को अक्सर ये होता है, आपके वालिद साहब फौज में थे? मैं कहता नहीं. बोले भाई आपने स्कूल क्यों चेंज की? मैंने कहा सेल्फ रिस्पेक्ट. लिमिट है ना, कितना बंदा कोने पे खड़े रह के एंगल सीखेगा. फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा बात, फिंगर ऑन द लिप्स. एक दिन तो एक दफ़ा मेरे स्कूल में ये भी हुआ था. यू नो, व्हाइल आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू द टीचर, मैं सवाल मैं सीखना चाहता हूँ ना, 3 इडियट्स वाला आपने शुरू, ख्वाहिश है सीख रही की. मैं सवाल करूँ, उसको चिढ़ जाए. एक दिन मैंने उसको आइडिया दिया. मैंने कहा एक काम करते, लेट्स डू वन थिंग. यू हैंडल द क्लास अप फ्रंट, यू लीव मी, आई विल डू माई थिंग्स इन द बैक. मैं तुम अपनी दुनिया देखो, मुझे करने दो ना. मैंने क्यों मेरे से छेड़छाड़ करते हो? बिला फिर छेड़ते भी खुद ही हैं. यू आर क्वाइट. अब बोलो तो शट अप. अब बंदे करे तो क्या करेगा ना, तो जवाब देना आते. तो मैंने उसको आइडिया दिया, मैं पीछे संभालूंगा, तुम अपना काम करते रहो, जो बकवास करनी है कर लो. क्योंकि वो अकाउंटिंग के अंदर समाउ माई अकाउंटिंग वॉज गुड, सो आई सेड आई विल स्टे बैक एंड. उस पर भी मुझे उठा के डिटेन कर लिया. उसे 3 सैटरडेज को स्कूल आओ. द इन्वायरमेंट, one thing that people say, if one thing you want to create an enabling environment, make sure people have a voice. जिसका ये भी मतलब है managers need to behave as well. And it's not the people's fault. It is not the people's fault. It was never the students' fault. Because that's the upbringing. आपने सुना होगा आजकल बड़ी एक बीमारी फैली हुई है, Gen Z management. एक इससे पहले निकला था millennial management. ओहो, मिलेनियल से तो मैनेजर्स डरते थे किस तरह मैनेज कर चिढ़ नहीं जाए. और हम उनसे कहा था कि मिलेनियल मैनेजर, यार इंसान है, बात करना सीखो. दे ऑल रीजनेबल पीपल, यू स्पीक विद पीपल, यू टॉक टू देम, थिंग्स विल वर्क आउट. बट क्या होता है, लोग डर, ओह पता नहीं क्या होगा. गलती फिर क्या करते हैं, हम रिसर्च उठाते हैं वेस्ट का. तो मैं अक्सर कहता हूँ, as I said, one of my irritation is Pakistani organizations don't share information. This is my request from you. If I ever float a questionnaire, give me input. My idea is not to blame anyone. लेकिन हम पता तो चले. मैं generational survey कर रहा था to see how Pakistani Gen Z and millennials are different from Western Gen. बहुत फ़र्क है. उनका millennial 9/11 देख के आया है. हमारा millennial ये स्वात वाले इंसिडेंट ये देखता हुआ बड़ा हुआ है. हमारे जेन एक्स ने, उनके जेन एक्स से ग्रोथ दिखी बहुत ही सिग्निफिकेंट. हमारे जेन एक्स से काफ़ी लोगों में कराची में ये 9-0 और MQM देखा हुआ है. आवर अपब्रिंगिंग इज़ वेरी डिफरेंट, आवर चैलेंजेस आर वेरी डिफरेंट. बंदे का मुश्किल हो जाता है करना. इनेबलिंग एनवायरनमेंट, अलाउइंग पीपल टू मेक मिस्टेक्स, पीपल फील कंफर्टेबल व्हेन दे कम टू वर्क इन ऑल एस्पेक्ट्स. आई एम नॉट सीइंग खाली मैनेजमेंट के हवाले से. ये माहौल तो पहले क्रिएट करना, और इसमें सबसे खतरनाक वर्ड एक आता है फीडबैक. एंड यू नीड टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ फीडबैक. एम आई राइट? फीडबैक नहीं देंगे तो काम होगा नहीं. जहां किसी को एक खाली पकड़ लो ना किसी कोने पे, यार वैसे आई हैव फीडबैक फॉर यू. अचानक से इसको क्या हिट हुआ है वैसे, अभी कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है, ये होता है ना. इफ समबडी, आई हैव फीडबैक फॉर यू वैसे ऑल्सो, कुछ समथिंग हैपेंस ना. ये फीडबैक का खौफ निकालना इज क्रिटिकल. Now how you do it is a long subject, but I'll give you one example and maybe you can just share it and build on it. ये feedback का वैसे होता है ये, according to research, the minute you tell somebody I have feedback for you, छूटते ही उसके दिमाग के अंदर एक लिक्विड निकलता है और गिर जाता है. लिक्विड गिरा ना, ये लिक्विड ऐसे ही गिरता है. वो लिक्विड है क्या, I'll tell you. वो लिक्विड ये है, let's assume, मैं आपको बता रहा हूँ लिक्विड की फीलिंग कौन सी वाली है according to research institution. Let's say you've gone to a European country, रात का टाइम है, आप आज़ाद है, आपको पता है ना चोरियाँ होती हैं ना डकैतियाँ होती है ना. पाकिस्तान के बाहर बंदा रिलैक्स होता है थोड़ा, पाकिस्तान के नहीं कराची के बाहर. ओके, तो आप रोड पे चल रही हो, एंजॉइंग. रात को कोई 2 बजे आप टहल रहे हैं, ठीक है ना, अंधेरी सड़क है, 2 लैंप पोस्ट लगी हुई हैं, कोई 200 मीटर की गली है, आप चल रहे हैं. अचानक से आवाज़ आता है टक टक टक. अब फीलिंग क्या आ रही है, somebody is right behind me. तो जनरली लोग क्या करेंगे, जब आप चल रहे हैं, अंधेरा है, टक टक, कुछ लोग कुछ रफ्तार तेज कर देंगे. तो आप पहले ऐसे ऐसे चल रहे थे,
आप तेज चल रहे, पीछे से आवाज आ रही है टक 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 टक, आप क्या करेंगे? ये जो खौफ पैदा होता है ना लोगों का, टक टक, फीडबैक इज टक टक। आई हैव फीडबैक फॉर यू, टक। हाँ, हार्ट बीट ना, कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है, कुछ। और मजे का लोग भी तेज, लोग कहते हैं नो, हाउ टू गिव फीडबैक, फर्स्ट यू से पॉजिटिव, देन यू से द इशू, देन यू से अगेन पॉजिटिव। दिस इज द सैंडविच अप्रोच। वो जनरेशन एक्स से भी पहले वालों के लिए था ये सैंडविच। आज किसी को कहोगे ना माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो, मैं देख रहा हूँ आप आते तो हो, आप करते भी हो काम, अब इसके दिमाग में क्या आ रहा है? इसके दिमाग में क्या आएगा? अच्छा, ये आप कुछ आने वाला है। फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकती है, ये समझाना था खाली। सो वी सेड गो आउट इन योर प्लांट पे, हमने कहा जाओ प्लांट पे जाके लुक फॉर पीपल डूइंग राइट थिंग्स एंड अप्रिशिएट देम। तो दिस टू गाइज कोई 10-11 साल से कंपनी के अंदर थे, वो चले गए कैफेटेरिया में। इनके कैफेटेरिया के अंदर कोई 250 लोगों का खाना बनता था एक टाइम पे, तो 500-600 लोग थे तो 250 लोग एक टाइम पे, 200 से 250 लोग बैठते थे। तो ये लोग क्या कि जहाँ पे तंदूर होता है ना वहाँ चले गए। इनके दिमाग में आया कि हर रोज़ ये गरम गरम रोटियाँ लोगों को आ रही होती है खाने के टाइम पे, ये बनाता कौन है? तो ये गए उधर अंदर थैंक यू बोलने के लिए ना। सो वो अंदर गए, वो जो रोटियाँ लगा रहा था, बोले अच्छा आप लगा? बोलते हाँ। बोलते यार हम ऐसे सोच रहे थे कि हम यहाँ पे, हम हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है कि इतना गरम गरम रोटियाँ सबको खाने पे मिल रही, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर, बताओ ये करते कैसे हो? तो बोलते जी सर। वो बोले द गाइज टोल्ड मी, आई वाज देयर, इधर कि जैसे हमने ये कहा, पहले तो 2 सेकंड में उसके चेहरे में बड़ी मुस्कुराहट आ गई कि पहली दफ़ा कोई आगे पूछ रहा है, लेकिन फिर फौरन आया सर क्या मसला हुआ है? कल्चर, यू वांट पीपल टू बी इनेबल्ड, लुक एट व्हाट दे आर फियरिंग। आई थिंक अभी तो थोड़ा सा बैलेंस पैदा करने के लिए एचआर को कल्चर एक पुश करना होगा। योर फीडबैक कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, विच मीन्स इफ यू वांट रिमूव द वर्ड फीडबैक, गेट रिड ऑफ इट, से ओपिनियन, हैव अ कॉन्वर्सेशन, वर्ड्स चेंज कर दें। इनेबलमेंट तो वर्ड ही है ना, वर्ड चेंज कर दें, लेकिन साइकोलॉजिकल सेफ्टी। बिकॉज लॉन्ग टाइम बैक वन ऑफ माई कोचेज सेड एंड आई बिलीव इन इट, वो कहते हैं, आप यू हर्ड ऑफ ओपन डोर पॉलिसी? सो माई वन ऑफ माई ओल्ड 90s की बात है, ही यूज्ड टू से देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग एन ओपन डोर पॉलिसी, देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग एन ओपन डोर पॉलिसी इफ यू हैव अ बुलडॉग सिटिंग इनसाइड। I have a poster of this as well. Go to the site, go conversations. ये पोस्टर भी आपको मिलेगा, 1-2 लोगों ने लिया भी है वैसे। वो कभी का मैसेज वो बुलडॉग को दिखाने के लिए भी अच्छा रहता है वैसे, क्योंकि यही है ना, वो उसी टीचर की तरह होता है, पूछो बंदा पूछे तो अब वी हैव एन ओपन डोर पॉलिसी, से वॉट एवर यू वांट। सर आई वांटेड टू फाइंड आउट, यू ऑलवेज वांट टू फाइंड आउट। यब बंदे का दिमाग खराब है, आपसे बैठ के सवाल करेगा। इनेबलमेंट एज अ स्टार्टिंग, देयर आर 5 elements to psychological safety. Most important being, लोगों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उनको कि वो नहीं बोले नहीं, लेकिन सेफ फील करें। और सब इदारे के अलग अलग होंगे। आज के हाउ सेफ आर माई पीपल फीलिंग, दिस कल्चर एंड ऑल इज गुड, ओके, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, वो ज़रूरी है। ये नहीं है तो भाई ये कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क्स बनाना, अच्छे वर्ड्स लगाना। हाँ, मैं आई एम क्लोजिंग इन 5 minutes, देन आई विल गो इनटू, सो यू गो इनटू दिस डिफरेंट कंपनी, बहुत सी चीज़ें, लेकिन अगर बंदे वैल्यूज़ भी हैं, चीज़ें भी हैं। वैल्यूज़ भी क्या होती है? फैंसी हैंगिंग्स ऑन द वॉल, यू नो पाकिस्तान वैल्यूज़। देखिए अब ये ऐसे टाइम पे इदारे भी बोलते हैं, ये देखिए हमने आपसे फीडबैक लिया था, हमने सच बोलने के लिए नहीं कहा था। होता है ना एम्प्लॉय एंगेजमेंट के टाइम पे, यू डोंट नो पाकिस्तान वैल्यूज़। हाँ, थैंक गॉड, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, ये पाकिस्तान की वैल्यूज़ हैं। नज़र आती हैं? नज़र आती हैं? स्कूल की वॉल्स पे नजर आता है, इंस्टीट्यूशन से कुछ पे लिखा हुआ होता है। और कहाँ नजर आता है? बुक्स पे लिखा हुआ होता है, असेंबली हॉल में लिखा हुआ है। माशाल्लाह देखो कितनी अच्छी असेंबली हॉल के अंदर लिखा यूनिटी फेथ, खैरपुर में भी है यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन। लिखते हैं, ये पाकिस्तान की वैल्यूज हैं, लिखते हैं। आपने क्यों कहा नजर नहीं आता? या वाई वॉज दिस फिलोसफी इन्वॉल्व करप्शन? क्यों आपने कहा नजर नहीं आता? क्योंकि इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। फैंसी हैंगिंग्स ऑन द वॉल, ऑल हिपोक्रेसी, प्योर हिपोक्रेसी। अगर नहीं करना, मैं तो लोगों को नहीं करना, हटा दो ना। वी रिस्पेक्ट आवर पीपल। और बदतमीजी का लेवल ग्रेट। उस कंपनी के अंदर हर मंडे को मीटिंग होती थी, एक हमारे वो कहते हैं हम हर मंडे को सुबह को बीपी मीटिंग होती है। मैंने कहा बीपी मीटिंग क्या होती है? बेइज्जती प्रोग्राम मीटिंग। मंडे मॉर्निंग बेइज्जती प्रोग्राम मीटिंग। बड़ा मेहनत करनी पड़ी मुझे, 1.5 दिन लगा उनको समझाने में। एक काम करो, बेइज्जती फ्राइडे को कर दो, ताकि हफ्ता तो कम से कम उसका नया अच्छा शुरू हो। It's like you have your new player coming out to bat and you say, oh खपती तो लास्ट टाइम भी तू आउट हो गया था, तमीज से जाना, बॉल को देख के मारना। कल्चर वगैरह ऑल देयर। लेट्स फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेफ्टी। एंड इसका चीज़, दूसरी चीज़ आ जाती है बिजनेस इनेबलर। यू अंडरस्टैंड इनेबल, राइट?
creating a space where people feel their best. Business का यही है, it's as simple, understand the business. The more, and I think ये ज़्यादा जिम्मेदारी HR की है, business को समझे, costing देखें, percentages check करें, amounts check करें. I'm now adding the element of your answer. When you don't know the figures, then you are shooting in the dark. कि आपने सुना है, अच्छा एक तो बड़ा शौक है, मैं एक्सटर्नल ट्रेनर हूँ ना, लोग अक्सर हमसे कहते ट्रेनिंग है, इसका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा. ठीक है, ये बड़ा शौक होता है. मैं आपसे नहीं पूछूंगा आपको शौक है या नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को शौक होता है, हम इतने पैसे दें, हमारा रिटर्न क्या आएगा. मैंने कहा प्री करवा लो. KSE का जो मैंने आपसे जो एग्जाम्पल दिया था, एनी वन ऑफ यू इन्वेस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, एनी वन ऑफ यू एवर इन्वेस्टेड? इफ यू हैड टू इन्वेस्ट, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू? सीरीज अकाउंट. वो तो अकाउंट खोलने, और इन्वेस्ट किस शेयर में करना है आपके, क्या करोगे आप? रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिसर्च, नंबर्स, R&D, ट्रेंड, यानी खाली मार्केटिंग. एंड वुड यू लुक एट द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आल्सो, कि अभी डालना है नहीं डालना. तो फॉर एग्जांपल अभी अगर KSE अगर जिस लेवल पे 43-42,000 के रेंज में खेल रहा है, मेरे लोग बोलते हैं पैसे मैं नहीं डाल रहा अभी, मैं इलेक्शन का पहले पता चले क्या होना है. तो इंट्राडे ट्रेडिंग वाले शायद ज़्यादा कमाएंगे. मॉरल ऑफ द स्टोरी, यू डू अ स्टडी, यू डू ट्रेडिंग प्रोग्राम्स विदाउट स्टडी. क्या ज़रूरत है, किस लेवल पे है, किस कॉम्पिटेंसी लेवल पे है. आप किसी को कहीं पे भी भेजते, आपको इंसेंटिव निकालना चाह रहे हैं कि आपको पता है कि इंसेंटिव क्या आएगा. सेल्स हेड्स बैठ के सेल्समैन का इंसेंटिव प्लान उठा के HR को बताते हैं कई कंपनियों में. HR क्यों नहीं बता सकता? बिजनेस पार्टनर का ये रोल है ना. बिजनेस, और बिजनेस पार्टनर में भी जनरली आप देखिए लोग क्या करते हैं, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बिजनेस पार्टनर में भी लोग क्या करते हैं, नया बंदा आया, इसको HR बिजनेस पार्टनर बना दो, यानी हेड ऑफिस से पहले बिजनेस पार्टनर डाल दो. बिजनेस पार्टनर इज अ स्टैंड अलोन HR इंस्टीट्यूशन. हाउ कैन यू हैव अ फ्रेश ग्रेड, नो मैटर हाउ मच टेक्निकल नॉलेज दैट पर्सन हैज, बी अ सोल ट्रेड फेस टू द कंपनी. उसको आप पहले लेके आओ, 3 साल उसको दो HR के अंदर, groom the person to understand holistic HR. As an opportunity now you make that person a business partner so that the business partner can do everything themselves. वरना क्या, आपने ये अच्छा बच्चा है, इसको रख, इसको HR business partner बना दो, इधर चाहिए HR का, इसका HR की क्वालिफिकेशन अच्छी है, 7 महीने का एक्सपीरियंस है, स्पेशलिस्ट, टाइटल डाल दो एक्सपर्ट, ये हुआ है रिसेंटली, एक्सपर्ट HR बिजनेस पार्टनर, स्ट्रेटेजिस्ट, उधर चला गया. अब हर चीज़ करने से पहले बॉस सोचते हैं ये क्या है, मैं क्या करूं. या तो ये बॉस को तंग करेगा या लोगों के ज़िंदगी के अंदर आज़ाब बन जाएगा, दोनों में से एक चीज़ करेगा. फिर मैनेजर के कैसे लोग हैं, आजकल टैलेंट नहीं आ रहा. बेटा टैलेंट तो आपने ख़राब किया है इसको. HR business partner should not ideally, and I may be wrong, in my opinion HR business partner cannot be a fresh grad straight into HR business partner role. You pick that person to an HR, groom that person. एक कंपनी लाहौर की है, उनका बंदा मुल्तान में बैठा हुआ है, इसकी कंपनी को DNI करना था. मुल्तान में जो बैठी हुई थी, जो नया हायर है, उसको कहती है कि जाके ये ट्रेनर से प्रपोजल्स मंगवा लो. अब वो हमारे पीछे पड़ गए, भाई क्यों करवाना है, जवाब नहीं है. इदारे की स्ट्रैटेजी कहाँ पे फिट होती है, पता नहीं है. डाइवर्सिटी इज जेंडर या होलिस्टिक, ये भी बात हुई थी उनके साथ, पता नहीं है. जब नहीं पता तो बंदे का तो कसूर नहीं है, जिम्मेदारी थी HR की. इफ यू डोंट डू अंडरस्टैंड द बिजनेस इट्स नॉट राइट. सो इफ एनी स्टेट एवरी टेल्स यू नाउ, दैट्स वेयर द HR रिस्पांसिबिलिटी कम्स इन. जो आपने बिल्कुल सही कहा, आपने देखा यहाँ पे हर चीज़ देखा, दूसरे हमें कैसे समझें, ये फ्रंट लाइन कैसे समझे, मैनेजमेंट कैसे समझे, ये कैसे समझे, हम अपने आप को तो समझे ना, हम क्या करते हैं. इफ़ यू डोंट डू अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस, एम्प्लॉय इंगेजमेंट लोग करवाते हैं, रिपोर्ट आती है, गुड, ये प्रेजेंटेशन आप दूसरे डिपार्टमेंट्स को बता दें, उनका डेटा उनका शेयर कर लें. क्या आपने एम्प्लॉय इंगेजमेंट पढ़ा? आई गिव एन एग्जाम्पल. If you really study the employee engagement, in 2 weeks, you can actually identify कौन सा. मैं आउटसाइडर हूँ ना, कंपनियों के एम्प्लॉय इंगेजमेंट पे मैं कमिटमेंट लेता हूँ, तो कहते हैं हमारे 89% है, 83% आया, 62 आया है. मैं गारंटी देता हूँ कि अगर मैं आई गिव यू द प्रिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट टाइम यू डू इट, योर परसेंटेज विल गो अप बाय X पॉइंट्स. दैट्स जनरली हाउ आई वर्क. मैं उनको कहता हूँ एम्प्लॉय इंगेजमेंट दो. एंड दिस इज नंबर ऑफ टाइम माई क्लाइंट्स हैव टोल्ड मी, मैं 2 हफ्ता एम्प्लॉय इंगेजमेंट स्टडी करता हूँ, लेवल्स देखता हूँ, तोड़ता हूँ, किस डिपार्टमेंट में कहाँ पे, ऑल जितना भी डेटा आता है ना उसको तोड़ते हैं. आई कैन एक्चुअली, इफ यू, एंड आई एम श्योर यू कैन डू दैट, इफ यू रियली स्टडी योर एम्प्लॉय इंगेजमेंट, योर इंटेंशन इज नॉट दिस, बट यू कैन आइडेंटिफाई हु इज द प्रॉब्लम मेकर. पता चल जाता है अगर सही तरह अगर आप देखेंगे ना उसको, आपको पता चल. डोंट यूज इट, बट दैट्स द स्टडी. कितने लोग स्टडी करते हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट, वो तो इतना नंबर देगा, हम तो HR के लोग हैं, इतना नंबर तो हमें नंबर घूमते हैं, डिसलेक्सिक हो जाते हैं हम लोग, और नंबर नहीं समझ में आते कई दफ़ा.
HR के लोगों को। और फिर वो ये होता है ना, नंबर्स हमारा काम नहीं है यार, ये नंबर्स की वजह से तो चीज़ें चलती। यू मेड दैट फेस बिकॉज सम पीपल से यू डोंट, बट सम पीपल डोंट दे फील इट्स नॉट देयर जॉब। देयर जॉब इज टू डू द नंबर। ये परसेंटेज है, वो तो जो इंटरनेशनल कंपनी है उनको भी बोलते हैं ग्राफ्स बना के दे दें, फिर वो शेयर करते हैं। हाउ डू यू, देन यू रियली डोंट अंडरस्टैंड द बिजनेस। और दूसरी चीज़ इन द बिजनेस इज, वन वाज इन्वेस्टमेंट से पहले, आर वी गुड विद दिस पॉइंट? अगेन यू डोंट हैव टू एग्री, आई मीन आई एम नॉट गिविंग अ कंप्लीट सोल्यूशन, बट इफ यू आर गोइंग टू पर्सन एंड समबडी इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ है, पहले स्टडी तो कर लें किस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेवर माइंड, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। दूसरी चीज़ मैंने लिखा CIB, दैट्स कंपैशन इन बिजनेस। आई एम ऑफन आस्क्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डूइंग कंपैशन इन बिजनेस। ये अक्सर लोग मुझे, ये भी हवाई है ना, compassion, nice, listen to people, communicate to them, inspire a shared vision, all softies. So many people ask, जैसे अब वो बताएं, आप मुझे ये बताएं कि कंपैशन करके मेरे बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं कहता हूँ आप ये मुझे बताएं, आपके अनकम्पैशनेट लोगों का कॉस्ट कितना है। यू गिव मी द कॉस्ट, आई एम एन आउटसाइडर, आई डोंट हैव एक्सेस टू डेटा। आप मुझे बताएं आपके जो लोग कंपैशन नहीं उनका कॉस्ट कितना है, मैं आपको बताऊंगा इसका क्या है। क्योंकि कई दफ़ा आपको लगता है बिजनेस सही चल रहा होता है, बट व्हाट डू यू नो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। हो सकता है कि वी आर एट 93%, क्या कर लेगा यार HR करके। मे बी दैट 5% हैज़ टू डू विद साइकोलॉजिकल सेफ्टी, एंड इफ यू कैन जीरो इन ऑन दिस, दैट दिस इज और कई, दिस इज जस्ट लाइक अ पुश बैक। या तो स्टडी कर लें, या तो ये बता दें आप मुझे कॉस्ट दे दें ऑफ, फॉर एग्जाम्पल डिसएंगेज पीपल। What is the cost of disengaged people in your business? Not research, data ये कहता है हमारे बिजनेस में डिसएंगेज एम्प्लॉई है, टर्नओवर कितना हो रहा है, कितना हम इन्वेस्ट करते हैं नए बंदे पे, कितने लोग जाते हैं, कितना परसेंटेज जाना भी चाहिए, और कितना फ्रेश ब्लड आता है। ऑल ऑफ दिस थिंग कंबाइंड, यू विल हैव समथिंग टू स्टैंड। और ये भी HR को कभी कभार, अब ऐसे बिजनेस इनेबलर अगर है ना अपनी, यू विल हैव टू कन्विंस दैट यू डिजर्व दैट स्पेस। बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, 4-4 घंटे की बोर्ड मीटिंग, आखिरी के 15 मिनट HR को मिल गया। क्यों? क्योंकि HR, और नहीं टाइम मिला, टाइम आप नेक्स्ट टाइम कर लें। That's also what and it is sad. This is what HR sometimes has to go through. But and then you can also change it. How do you change it? Taking interest in the business throughout. Not stepping out. अच्छा मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन होती है, मैं एक ईमेल करके आ रहा हूँ। बिजनेस है, sit for the business. Understand the business like you are the owner. I think HR, और मजे का दिए, हर CEO का काम है कल्चर मैनेज करना। CEO का और कोई काम नहीं। Any successful CEO that you'll meet will tell you CEO का काम है कल्चर। CEO का काम ये नंबर्स और फिगर्स नहीं है। CEO का काम है कल्चर को सही लेके चलना। He is your best friend in the journey. The only thing is he doesn't sometimes the bridge needs to be only between the CEO and the CHRO or the HR head. कि जितने समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। I agree with this? Have I given some food for thought? The real issue may be, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने स्टडी किया, आपको पता ये चला, लेट्स से फ्रंट लाइन काफ़ी आ रहा है जा रहा है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट स्कोर देखते हैं, योर मोस्ट डिससैटिस्फाइड डिसएंगेज एम्प्लॉइज आर द मिडिल मैनेजर्स। ये भी आप नोट करोगे, यही होगा जनरली। जब आप परसेंटेज वाइज देखोगे, सीनियर मैनेजमेंट हमेशा खुश होगी, बॉट फ्रंट लाइन थोड़ा अच्छा होता है, सबसे ज़्यादा तंग आए हुए होते हैं मिडिल मैनेजर्स। इफ यू लुक एट दैट एंड यू इसको जाने दो, नए बंदे लेके आ जाओ आपके साथ, देखिए वो तो है, लेकिन लुक एट द इशू, दिस इज वेयर द इशू वी आर फेसिंग, एंड दिस एरिया इज व्हाट वी नीड टू एड्रेस। You negotiate, you converse. It's not easy and it's not an overnight thing, but building that credibility, looking at you, I'm going to enable the environment, and सबसे ज़रूरी चीज़, I understand business. So if you can convince that you understand the business, if you can help them understand that you understand the business, they will give you the space to enable. If they think you don't understand business, तो हमेशा यही अच्छी बातें होंगी ना, let's do this. If they don't, I'm not, please understand, I'm not saying don't do those things. So it's like feeling आएगी, मैंगो डे भी करें, मार्च में इंटरनेशनल वुमेंस डे भी सेलिब्रेट करें, टीम बिल्डिंग भी करें, ये अच्छी चीज़ें हैं, आई एम नॉट डिनाइंग इट। दूसरों को भी तो घर चलना है ना। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना, ये भी देखें कि वो इन्वायरमेंट क्या क्रिएट कर रहे हैं आप, क्या वो है या नहीं। हाउ ऑफन डू यू विजिट? आई थिंक HR पीपल, मैनी, आई एम नॉट सेइंग अगेन, there are good people, please understand that, okay? मैं बार बार कह रहा हूँ, all different HR के लोग मार्केट में नहीं निकलते। There's a friend of mine in Sri Lanka, there's a company that I was working with, the director HR, for the first 6 months that she joined, she spent about 6 months out in the market, गाँव में भी जाए, सेल्समैन के साथ, ये देखने के लिए कि क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, इनके चैलेंजेस क्या हैं, दुकानदार से बात करते हैं। कितने लोग हमारे आपको पता है जो जाते होंगे इस तरह से, गर्मी, खाना, बाइक, धुआं, आज मेरी कॉल आ गई है,
ठीक है यार, कॉल आ गई, लेकिन हम यू आर इनेबलिंग फॉर द पीपल. हाउ मच टाइम डू यू नो व्हाट द डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स लाइक? डू यू, आई एम गिविंग एग्जाम्पल, डू यू नो द काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट परहैप्स होटल के अंदर पीछे बैक ऑफिस में क्या क्या हो रहा है, नॉट द फैंसी ऑफिस बट जहाँ पे उनका किचन है, बेल डेस्क पे क्या क्या हो रहा है. बात करते हैं एचआर वाले को होना चाहिए, तो फिर इंटरनल ऑडिटर, चीफ इंटरनल ऑडिटर इज नॉट सपोज्ड टू रिपोर्ट टू द सीईओ, ही इज सपोज्ड टू रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. यस, ठीक है, एज पर पेपर्स यूके लॉ. यहाँ पे हो रहा है मुझे नहीं पता. इसी तरह अगर आप उसको बिजनेस इनेबलर के उसमें लाएंगे तो फिर वो सीईओ को रिपोर्ट करेगा. इंटरनल ऑडिटर का भी जो है ना, लोग बड़ी खिंची गोल गोल घुमाते हैं. इंटरनल ऑडिटर नीड्स टू गो टू द बोर्ड. इंटरनल ऑडिटर जॉब इज टू गो टू द बोर्ड, बट सम स्ट्रक्चर्स दे गेट देम टू डू इट. ठीक है, कई दफ़ा एंड अगेन देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स डायनामिक्स टू इट, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर आल्सो पॉलिटिसाइज्ड. देयर आर ऑप्टिक्स आल्सो, एंड नॉन एमएनसीज के अंदर जान पहचान वाला हमारा बंदा है, इसका हमारा बंदा है तो हमें रिपोर्ट करे. बहुत से ऑप्टिक्स में, एक फॉर एग्जांपल आई वर्किंग विद अ कंपनी, प्रोफेशनल कंपनी, जहाँ पे क्वालिटी मैनेजर, फॉरगेट ऑडिट, ऑडिट तो है ही अच्छे से स्पेशलाइज फंक्शन में आता है, इट्स अ प्रोफेशनल फंक्शन. क्वालिटी मैनेजर को बोला था यू हैव टू रिपोर्ट टू प्रोडक्शन डायरेक्टर फॉर अ बेवरेज. यू कांट डू दैट. So I was doing restructuring for this company. It's a big company and perhaps one of the top 3 in their industry. Not PepsiCo, लेकिन दूसरा था. Top 3 in the industry. I was doing restructuring for them. जब मैंने restructure किया तो मैंने इनका मैंने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया. The consultant, I avoid doing a restructuring के लोग फाड़े करो नए लोग लेकर. मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए वो चीज़ पूरी हो जाए. क्वालिटी मैनेजर को I said report directly to the CEO or go to the supply chain. Don't report to the production director. बिल्कुल. अच्छा, ये वो अड़ गए. अच्छा, मेरे क्लाइंट्स का काफ़ी है, हसन भाई को पता है मैं अड़ भी जाता हूँ. मैं कहा गलत है, ये गलत नहीं, लेकिन हमें ऐसा ही करना है. मैं कहा लेकिन गलत है. बोलता हमें ऐसा ही करना. मैं कहा गलत है. बोलता है सीईओ नहीं मान रहा. मैंने कहा लेकिन गलत है. तकरीबन 2 महीने तक चलता रहा हमारा ये गलत गलत पे बात, क्योंकि एंड आई ऑल्सो वेंट आउट रिसर्चिंग, स्पीकिंग टू माई फ्रेंड्स इन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट प्लेसेस की यार कंफर्म कर लूँ कि कहीं पे कोई एग्जाम्पल मिल जाए इसकी. नहीं मिलती, किसी कंपनी में नहीं मिलती. फॉरगेट बेवरेज एंड लिक्विड रिलेटेड इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलती. आई सेड नहीं, दे सेड नहीं, हमें तो ये करना है. फिर एंड में ये कहा वी कांट डू इट बिकॉज द प्रोडक्शन डायरेक्टर इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल, एंड अगर हमने क्वालिटी मैनेजर उसके अंदर से निकाला हमें बड़ा मसले होंगे. अगर आई एम नॉट गोइंग टू राइट्स एंड रॉन्ग्स प्लीज, ओके, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट द सिनेरियो वाज. आई सेड ठीक है. Like a professional, I wrote back in my report, मैंने दिया इनको इनका दिया हुआ structure. I said, having said this, while we have made this, and I wrote it down, while we have said this, I still do not feel that the quality manager needs to report to production director. This is the decision of the management. तो ये हसन भाई को पता है, मैं काफ़ी इसमें मूव फॉरवर्ड हुआ. lot of my clients say, you're not a consultant, you're an insultant. क्योंकि मेरा काम सही करना है ना, मैं थोड़ी कि ये काम दे रहा है तो जी सर आप सही करें. रिस्क अल्लाह देता है, इतना भाई को भरोसा है. तो मैंने कहा नहीं, ये आप ये करें. खैर 3 months down the line I got a call from directors. They said by the way you'll be very I was work with them frequently. तो मुझे कहा you'll be very happy to hear something. मैंने कहा क्या हुआ? We let go of the production director. And now the quality manager reports to the supply chain director. Because तो कई दफ़ा कुछ लोग करते हैं, कभी हमें रीज़न पता होती है, कभी हमें नहीं पता होती है. मुझे CEO से पता था पॉलिटिकल रीजन, सॉरी इदारे की पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उसको रखा हुआ था. समझते सब लोग हैं, जो ये सेट जो है बोर्ड भी समझते हैं. कई दफ़ा उनको पता होगा, देख भी रहे ना कि कुछ गलत हो रहा है. खासतौर से फाइनेंस ऐसे लोगों को भी बर्दाश्त भी कर जाते, पता है कि यार ये बदतमीजी कर जाता है, लेकिन इंटेग्रल इन देयर माइंड वी नीड टू मेक श्योर दैट HR इज इंटेग्रल. और उसको करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड टेक ग्रेटर इंटरेस्ट इन द बिजनेस, इन द नंबर्स, इन द मार्केट शेयर, इन टू ब्रांड पोजिशनिंग, स्पेंडिंग टाइम विद द मार्केट. ताकि जब आप कहना कि सेल्स का एक है, सेल्स डायरेक्टर यार कितना मार्केट शेयर है, दूसरा है 2 दिन मार्केट विजिट करके आ जाएं. लुक एट ऑप्टिकली. कुछ कंपनियों के सेल्स डायरेक्टर, एक मैं नाम नहीं लेता, एक कंपनी के सेल्स डायरेक्टर थे, रिसेंटली नई कंपनी ज्वाइन की लाहौर के अंदर, और बोले तीसरे दिन वो बाइक पे निकल गया लोगों के साथ मार्केट घूमने. ये बात ऐसी आग की तरह फैली थी. पता है सेल्स डायरेक्टर, क्योंकि इससे पहले वाला सेल्स डायरेक्टर तो अपनी गाड़ी नहीं छोड़ता था. जो बाकी जो होता है ना उनको ये भी कौन सी गाड़ी, और जब सीनियर ये बोलेगा डाउन द लाइन ये आएगा. So again, as I said, lots of different elements. Answer to this question: where did my friend go? Marble industry. He left. Chalo, okay. So I'll still answer. I said right people, right objective. In order you to have the right people for the right objective, understand the objective. If you don't know the objective, if the objective is Hawaii fire, right people also Hawaii fire. As simple as that. Are we good with this? Good. My last 5 minutes I want to do the
ये सवाल है, इसके बारे में सोचिएगा जरूर, और ये सीधा जवाब आपको मिलेगा नहीं, जितना सोचेंगे जितना मिलेगा। सबसे पहले हु है, इफ यू वांट यू कैन राइट दिस डाउन, यू कैन टाइप इट इन योर मोबाइल। दीज आर गोल्डन वर्ड्स ऑफ FK, taught to me by my coach, his name is John King, he's the author of the book called Tribal Leadership। उससे मैंने ये सीखा था, एंड आई थिंक मेरी ज़िंदगी के अलग अलग लेवल से बड़ा काम आया है इस सवाल में। सबसे पहला है हु आर यू, जिसको आप कह सकते हो हु एम आई, बट आई से हु आर यू, हु एम आई, हु आर यू। थैंक ओके, सो वी हैव अ ह्यूमन HR प्रोफेशनल, गुड। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्या था? हु, व्हाट डू यू डू? तीसरा क्या? पहला था हु, व्हाट, तीसरा क्या है? हु। Who do you do it for? Who do you do it for? So who are you? What do you do? Who do you do it for? You HR manager? Assistant manager. Good. Who do you do it for? That's what do you do? You said assistant HR manager. Who do you do it for? For learning and earning. So who are you? What do you do? Who do you do it for? This last one is very interesting. The second last one. Who do you do it with? Assistant manager? Sorry, head of OD. Who do you do it with? वो तो आपकी डेजिग्नेशन है। Who do you do it with? What do you do? What do you do? Does what? Who do you do it for? For my organization, Who do you do it with? my vice president of patients. Who, what? What impact are you creating? And as I said, the more you think about it, the deeper. If who you are, you are a human. तो जब आप ये कहते हैं अपना नाम देंगे, तो this is who I am, एक अलग जवाब निकला। जब आया I am a human, so what do you do? Human. Who do you do it for? Who do you do it with? Because you can't be doing anything yourself. What impact are you creating? So that's the story. And ये जैसे जितना सोचोगे इसका पावर निकलेगा, जितना छोटा जवाब दोगे इतनी छोटी सोच रहेगी, जितना खोलेंगे इतना बड़ा हो जाएगा। So let's try. Okay, just stand up and we'll do the who, what. Once you just stand up. अच्छा लगा मेरे who, what? You. So when you go back to work tomorrow, ask yourself who am I? What do I do? Who do I do it for? कंपनी के लिए करता हूँ या उसके एम्प्लॉयज़ के लिए करता हूँ, या अपने कस्टमर्स के लिए देख कर रहा हूँ कि कंपनी के कस्टमर्स के लिए? Who do I do it with? Again, how wide your circle of influence is. And finally, what impact am I creating? Because you do anything, you don't create any impact, you're not enabling business. What's the point of doing anything? Okay, तो खड़े हो जाए, let's do one loud who, what, who. ऐसी तरह एक्शंस के साथ आओ। पहले तो मैं जाने दिया था, फिनिश कर। रेडी? 3, 2, 1. Who, what, who, what? Very good, thank you. So remember the who, what. ठीक है, बाकी दो चीजें याद रखिए. Enabling is educating and who, what. And ask yourself. Thank you very much. It's wonderful being with you, and you are.